मेरी विचार यात्रा का जो 5वां शीर्षक है वह है पर्वतारोहण। पर्वतारोहण में जो प्रक्रिया होती है, पहले हम गोल अपना निश्चित करते हैं, लक्ष्य निश्चित करते हैं। लक्ष्य के लिए हमको आवश्यक सामान जुटाना पड़ता है और फिर धीरे धीरे उसमें हम पहले तो उसमें एक रस्से से उसको शिखर से अपने आप तक एक रस्सा फंसा देते हैं शिखर में, है ना, ताकि वो हमसे कहीं हम उसमें चूकें ना, और फिर धीरे धीरे चढ़ना शुरू करते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये जो पर्वतारोहण है ये हमारे जीवन का एक प्रक्रिया है कि हम कैसे अपने को उत्कर्ष, अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य पहले निर्धारित करें, फिर उस लक्ष्य के लिए अपनी तैयारियां करें और फिर उसको वहां तक पहुंचने के लिए प्रयास करें। तो यही बात जीवन में भी है और यही बात पर्वतारोहण में भी है। तो हमारे जीवन का फिर बात ये उठती है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य है अपने आप को पूर्णतः पवित्र करना, है ना, निष्कपट करना, है ना, निष्प्रह करना, ताकि हम ईश्वर से एक रूप हो सके। जैसा ईश्वर है वैसे हम भी हैं, पर हम अभी हमारे अंदर बहुत सारे विकृतियां आ गई हैं, उन्हें हमें धीरे धीरे दूर करना है ताकि हम अपने स्वयं के जो हमारा सत स्वरूप है, जो ईश्वर स्वरूप है, हम वहाँ उसको प्राप्त कर सकें। तो बिल्कुल दोनों की इसमें तुलना की गई है कि पर्वतारोहण में हमको कैसे करना पड़ता है, उसी प्रकार हमको जीवन में भी करना पड़ता है। तो जब हम सन्मार्ग पर चलते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, है ना, ईश्वर से मिलने के लिए चलते हैं, तो धीरे 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 हमारे अंदर की जो कमियां हैं, जो हमारे अंदर विकृतियां आ गई हैं पुराने पूर्व जन्म में कहें या अभी तक के कहें, तो वो धीरे धीरे दूर हो जाती हैं और हम अंततः ईश्वर से एक रूप हो जाते हैं। वही परम आनंद का क्षण होता है, वही जीवन का उद्देश्य है। तो पर्वतारोहण और जीवन का यह जो तुलना है वो इस शीर्षक में मैंने बात की है। और कैसे हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें, है ना। हमारा जीवन ही हमने जो जन्म लिया है वो केवल इसीलिए है कि हम अपने आप को परम शुद्धता के साथ, है ना, ईश्वर से एक रूप करें। ईश्वर से तब तक एक रूप नहीं होंगे जब तक हमारे अंदर हमारा मन, हमारी बुद्धियां ये सब अशुद्ध रहेंगी, है ना। क्योंकि ईश्वर तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। तो जब तक हमको खुद हम अपने अंदर से ये सब चीजें नहीं धीरे धीरे हटाएंगे, प्रयास से सब चीजें हो सकती हैं। मनुष्य जन्म की यही खासियत है कि यह अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उसे पा सकता है। अन्य किसी भी योनि में, पशु योनि, पर्वत, है ना, जड़ योनि या पक्षी योनि, है ना, इनमें यहाँ तक कि देव योनि में भी ये चॉइस नहीं है कि हम अपने आप को अपना परिष्करण कर सकें और हम ईश्वर से एक रूप हो सकें। तो ये बात पर्वतारोहण के माध्यम से इसमें मैंने बताई है। हरिओम।